हेलो स्टूडेंट्स, मैं अयूब सर। थर्ड सेम बीएससी हिंदी सिलेबस के बारे में आज जानेंगे हम। और सिलेबस है टेक्स्ट के अंदर ड्रामा, एस्से, संक्षेपण, ये 3 कंटेंट्स आपको रहेंगे। ड्रामा में बिना दीवारों के घर, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित ये नाटक है। और एस्से के अंतर्गत जो है 4 एस्से आपको दिए गए हैं। साहित्यकारों के परिचय, 4 साहित्यकारों के परिचय यहाँ दिए गए हैं। एस्से के अंतर्गत यही आएंगे: गजानन माधव मुक्तिबोध, विष्णु प्रभाकर, भीष्म सहानी, कृष्णा सुभाती। ये 4 साहित्यकारों के परिचय के एसेस आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड जो है संक्षेपण, प्रिसाइज राइटिंग छोटा करके लिखना। अब मार्क्स के डिवीजन के बारे में अगर देखें तो ये इमेज में आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन पेपर में 6 मेन क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑलरेडी आपने फर्स्ट और सेकंड सेम में ये लिख चुके हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं रहेगा आपको। सेकंड मेन क्वेश्चन, 2 अनोटेशंस फ्रॉम ड्रामा। 2 अनोटेशंस ड्रामा से दिए जाएंगे, बिना दीवारों के घर ड्रामा से, उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको चॉइस रहेगा 2 आउट ऑफ 3। 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, आपको 2 के उत्तर लिखना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन के 7-7 मार्क, इसके हुए 14। थर्ड क्वेश्चन में 1 मेन क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा, 1 आउट ऑफ 2, आपको 2 दिए जाएंगे, उसमें से एक को आपको डिटेल आंसर लिखना पड़ेगा। 16 मार्क्स के लिए रहेगा वो, 1 इंटू 16। फोर्थ मेन क्वेश्चन में 2 शॉर्ट नोट्स फ्रॉम ड्रामा, 2 आउट ऑफ 3, शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा ड्रामा से। 3 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 लिखना पड़ेगा, 2 के उत्तर लिखना पड़ेगा, चॉइस रहेगा। 5वें मेन में साहित्यकार का परिचय है, 1 आउट ऑफ 2, 2 साहित्यकारों के नाम दिए जाएंगे आपको, उसमें से एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। और अंत में 6th मेन क्वेश्चन संक्षेपण है, किसी पैराग्राफ को आपको संक्षिप्त करके लिखना पड़ेगा, इसके लिए रहेंगे आपको 10 मार्क्स। ये थियरी के हुए टोटल 70 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे 30 मार्क्स। टोटल आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का हुआ। बिना दीवारों के घर नाटक के बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, नाटक और नाटककार के बारे में। इसके नाटककार हैं श्रीमती मन्नू भंडारी जी, जिनकी कहानियाँ हमने पहले भी पढ़ी हैं। ये बिना दीवारों के घर के लेखक मन्नू भंडारी का परिचय अगर हम देखें तो मन्नू भंडारी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 में 1931 में इनका जन्म हुआ था। हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं ये। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानुपुर गांव में जन्मी मन्नू का उनके बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। उन्होंने एमए तक शिक्षा पाई और वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही। मिरांडा हाउस नामक एक कॉलेज में ये लेक्चरर रही। धर्मयुग में धारावाहिक रूप में प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्राप्त करने वाली मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में
प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा भी रही, प्रेसिडेंट भी रही। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे। मन्नू भंडारी जी की कृतियों के अगर हम बारे में हम अगर देखें तो एक प्लेट सैलाब 1962 में प्रकाशित हुई थी ये। मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, अकेली, और ये सब कहानियाँ रही। उपन्यास में आपका बंटी इसी उपन्यास से मन्नू भंडारी जो हैं बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और दूसरा उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, महाभोज, ये सब इनके उपन्यास रहे। और इनके लेखनों के लिए बहुत सारे सम्मान भी मिले इनको। हिंदी अकादमी के, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कई पुरस्कार इनको मिले थे। और कहानी संग्रहों में 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, आंखों देखा झूठ, नायक, खलनायक, विदूषक, ये सब इनकी कहानियों की संग्रह कहानियाँ थी। और संदर्भ में मन्नू भंडारी दास प्रतिनिधि और आदि इनकी कृतियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। बिना दीवारों के छत नाटक में जो है स्त्री समानता के बारे में ये नाटक लिखी गई है। आजकल जो है समाज में हर जगह स्त्री की समानता के बारे में बात होती है, स्त्री की समानता के बारे में भाषण होते हैं, सम्मेलन किए जाते हैं। किस हद तक ये सार्थक है, किस हद तक ये सही साबित हो रहा है, इसके बारे में मन्नू भंडारी ने इस नाटक में बड़ी अच्छी तरह से लिखा है। बिना दीवारों के घर में नाटक के अंदर अभिव्यक्त स्त्री की मानसिकता, वर्तमान समाज में नारी की समतुल्यता को लेकर बुलंद नारे चलते हैं, ये तो हम देखते हैं आए दिन। लेकिन व्यावहारिक रूप से जो भी भाषण युग की स्त्री, जो भी पाषाण युग की स्त्री की भांति नारी परतंत्र है। पाषाण युग का अर्थ है स्टोन एज। पुराने ज़माने में जैसे स्त्री के बारे में एक धारणा थी, मेल डोमिनेशन समाज में चलता आ रहा है। इतना सब कुछ अभियानें चलाने के बाद भी स्त्री की परिस्थिति वही है, ये इस नाटक में इस बात का द्वंद्व प्रकट होता है। एक बात प्रसिद्ध है भारत के इसमें संस्कृति में कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवतः। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जिस जगह नारी की पूजा होती है, रमन्ते, रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, तत्र देवता, वहाँ देवताओं का भ्रमण होता है। जिस जगह नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का आना जाना रहता है। ये भारतीय संस्कृति की एक पुरानी कहावत है। प्राचीन काल में बहुत जगह, कई जगहों पर स्त्री की समानता को दिखाया गया है पुराणों में, शास्त्रों में। लेकिन सामाजिक जीवन में जो है स्त्री की प्रामुख्यता उतनी नहीं है। और प्राचीन काल में नारी की पूजा में देवता की उपस्थिति समझी जाती थी। लेकिन ऐसी नारी की भावनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को दमित करके समाज अब संतोष पाते हैं। तो इस तरह नारियों की इच्छाओं को दबाकर
उनकी इच्छाओं का दमन करके समाज में संतुष्टि हासिल होती है पुरुष वर्ग के द्वारा। ऐसा कुछ इस नाटक में नाटककार हमको बताने की कोशिश की है। हम अगली क्लास में जो है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।